पार्वती पिता महादेवा। मेरा नाम हारून सरफदयाल है और मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ। मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 3% कोटा के थ्रू हुई थी। 22 स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई किया उन्हें भी मतलब एडमिशन्स मिलना चाहिए। मिनॉरिटी की सीट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से हम लोगों का नहीं हो पाया था। जितनी भी सीटें होंगी उसमें से 3% कोटा होगा फॉर द नॉन मुस्लिम। मेरा नाम नकाश भट्टी है और मैं एज अ लेक्चरर जो है वो काम कर रहा हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 7 साल से। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ने जो हमारा जॉब कोटा था उसको 5% कर दिया। इससे पहले ये 3% था, तो जो मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 3% कोटा के थ्रू हुई थी। मैं 3% कोटा पे भर्ती होकर आया था। तो जितनी भी सीटें होंगी उसमें से 3% कोटा होगा फॉर द नॉन मुस्लिम और वहीं पर जो टेस्ट प्रोसीजर और उसके बाद जो है उस सारे अमल के बाद जो है मैं सेलेक्ट होकर इस जॉब के लिए मुंतखब वालेकुम। बहुत सारे जो इश्तिहारात आते हैं सरकारी महकमों में, उसमें अक्सर लिखा होता है कि खाकरूब के लिए नॉन मुस्लिम को तरजीह दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि उसको ना सिर्फ जो है वो इसका सदेबाब किया जाए, बल्कि ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ जो कि इस किस्म के जो स्टिग्मेटाइजेशन करते हैं माइनॉरिटीज़ की मीनियल जॉब्स के साथ, उनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना चाहिए। हमारे पास टोटल 17 सीट्स बनती हैं। अभी मौजूदा स्ट्रेंथ जो हमारी लेक्चरर्स की है उसमें 17 सीट्स बनती हैं हमारे माइनॉरिटी भाइयों की, जिसमें से 7 लोग जो है ऑलरेडी अभी सर्विस में हैं और 10 पोस्टें जो हैं वो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी अप्रैल के मंथ में एडवर्टाइज़ की हैं। मैं आपको बड़े मज़े की बताऊँ, मेरी लास्ट टाइम जो एडवर्टीजमेंट हुई है उसमें भी माइनॉरिटी कोटा की सीट्स खाली चली गई, लेकिन उसके ऊपर हमने किसी और के कहने पे किसी और को भर्ती नहीं किया। लोगों ने अप्लाई नहीं किया, टेस्ट नहीं पास कर सके, उस वजह से वो सीटें खाली चली। लेकिन उन सीटों को हमने ये नहीं किया कि चलें जो हमारे पास वेटिंग लिस्ट में अवेलेबल दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको हम एडजस्ट करें, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि हम मेरिट पे यकीन रखते हैं और मेरिट पे काम करते हैं। अभी वो पोस्टें हमने दोबारा जो है एडवर्टीजमेंट के लिए दी हैं और जब तक मतलब इसके प्रॉपर लोग नहीं आएंगे ये सीटें इसी तरह खाली रहेंगी और ये इनकी हैं और ये हमारे पास इनकी अमानत है। एडमिशन करवाया तो एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे मसाइल ही मसाइल हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सब अच्छा है तो ये भी शायद दुरुस्त नहीं है। मसले मसाइल जो है वो हमें हर जगह पर फेस करने पड़ते हैं और कहीं पर कम होते हैं और कहीं पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मसाइल रहते हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जब कभी भी मसला आता है तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो पढ़ाने लिखाने के शोबे से ही है, तो हमारी जो टीचर बरादरी है या जो लेक्चरर एसोसिएशन है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, और बड़ा ही एक जो जिसे क्या कहते हैं कि एक ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कि मेरिट बेस्ड फैसले होते हैं। तो ये एक खुशाइन बात है कि लोगों में अवेयरनेस है और लोग जो है वो जो माइनॉरिटी हैं उनके हक में खड़े भी हो रहे हैं। मेरा नाम हारून सरफदयाल है और मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए क्या इक़दाम किए गए। अगर इस वक्त तक अगर देखा जाए तो ऐसी कम्युनिटी को सहारा देकर अपने मेन स्ट्रीम करने के लिए एजुकेशन की मद में जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन है, दीगर इदारे हैं, उन्होंने आइन की ये जो रिसर्च बेस्ड दलाइल को मंजर आम पर लाए और उन्होंने जुडिशरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्रोविंशियल और नेशनल लेवल तक इस पर लॉबिंग की। इस बात को यकीनी बनाने के लिए अवेयरनेस की सूरत में, आगाही की सूरत में तमाम अवाम और मुतलका इदारों तक अप्रोच की कि उनको बताया जा सके कि किस तरह आईन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की 19 जून 2014 की जो जजमेंट है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की, कि ताकि ये जो कोटा है, एजुकेशन कोटा, इसको सामने लाया जा सके और इसके साथ साथ जो जॉब कोटा है उसकी मद में जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो सहूलियात और रियायत कायम करने के लिए जो तरीक़ाकार
अपनाया है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मेरा नाम जरिश है और मैंने एफएससी की है 2018 में और मैं पेशावर में रहती हूँ और मैं क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने जो ट्राई किया था बीएस नर्सिंग के लिए प्राइवेट, तो उसकी जो है सेमेस्टर भी बहुत ज़्यादा हाई था और एडमिशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। और लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम जो है वो केपीके में अरेंज किया था, तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और मिनॉरिटी की सीट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। जितने लोग थे मतलब मिनॉरिटी के जो लोग थे उनमें से 1 to 2% लोगों का हुआ था और बाकियों का नहीं था। तो मैं ये चाहती थी कि मेरा बीएस नर्सिंग में हो जाए ताकि मैं अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, सबको सपोर्ट कर सकूँ। सलीना सलीम और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं पेशावर की रहने वाली हूँ। 2020 में कोविड पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए एफएससी में, जिसकी वजह से मेरिट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई हो गई। तो पीएमसी की तरफ से उन्होंने स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, उन्होंने पब्लिक सेक्टर में सीट्स इंक्रीज़ की, जिसमें से पाटा की 136 पहले ही थी और 136 उन्होंने और कर दी। इसके अलावा डिसेबल्स की सीट्स इंक्रीज़ की गई, एपीएस विक्टिम्स की इंक्रीज़ की गई और डिफरेंट स्टूडेंट्स की इंक्रीज़ की गई कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसमें कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। आए हम मिलकर बहैसियत वालिदैन अपने बच्चों की जो है सही सहनसाजी करके उनकी सही फील्ड्स का उनका इंतखाब करें और उसके बाद अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या हुकूमत वक्त के जो दिए गए जो हमारी रियायतें और राइट्स हैं उनके हसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहैसियत कम्युनिटी आए हम अपने पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए तालीम के मैदान में स्किल डेवलपमेंट की सूरत में अपने मुल्क को आगे तरक्की की राह पर लेकर चलें।